सूरत जिन है, या तो डायरेक्ट आपके कलाम में खिताब करा, या माशरुल जिन्नि वल इंस, सूरह रहमान में करा, ऐ जिन्नों और इंसानों के गिरोह हो। और आगे अल्लाह उनको चैलेंज कर रहा है, अगर तुम जमीन और आसमान की इस जाल में से निकल सकते हो तो करो ट्राई। एक हद तक जाओगे तो आगे जाके तुम्हें मेरे किसी सजन से पाला पड़ेगा, उससे ऊपर तुम्हारी परवाज नहीं है। तो ये उलूम की दुनिया में कितनी रहनुमाई मौजूद है। सिर्फ इस गुफ्तगू में एक रहनुमाई मौजूद है कि किसी हद तक तुम जा सकते हो। 1500 सालों से ये रहनुमाई मौजूद है। उस वक्त तो इंसान अभी जमीन के ऊपर 1 फुट भी नहीं उड़ा था, और अल्लाह कह रहा है कि अभी तुम कुछ सफर कर सकते हो, और इस सफर में आगे जाके तुम्हें एक हदूद कायम हो जाएगी। उससे ऊपर के लिए तुम्हारी निगरानी के ऊपर मौजूद हमारा जब तक सज्जन तुम्हें अलाउ नहीं करेगा तुम उससे आगे सफर नहीं कर सकते। तो 1500 सालों से रोम से आए हुए सुहेब को, फारस से आए हुए सलमान को, और हबशे से आए हुए बिलाल को, और मक्के और मदीने से साथ चलते हुए अबू बकर, उमर और उस्मान को, और अबू अय्यूब अंसारी और अबू ज़र गफ़ारी को मदीने शरीफ से मिला के, और घर से अली मौला करीम और हसनैन करीमैन जैसी हस्तियां और अमीर हमजा अपने खून, अपने चचाओं में से, और दीगर अब्बास और दीगर जाफर बिन तैयार और इन सारे रिश्तेदारों को मिला के अल्लाह के नबी उलूम की दुनिया में इस उम्मत को ये वक्त कर रहा है। मैं अब 2025 की सितंबर की किसी शाम में आज गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन इसको जो 1400 सालों के मजबूती लगी खड़ी है वजूद के अंदर, ये इस नबी के इल्म का जितने दिन बढ़ते चले जाएंगे रोम में इजाफा होता चला जाएगा। यानी आप बिल्कुल जदीद दुनिया से निकल के जब आप इस गुफ्तगू में आएंगे जिसका तज़किरा मैं अब कर रहा हूँ कि एक ऐसी मखलूक का तारुफ करवाया जा रहा है न कैमरे में आती है, न तस्वीर में आती है, न भी छुई जा सकती है, न कोई उससे ऐसा बजाय उसके साथ कोई तर्ज ऐसा कि आपकी मुलाकात का हो सके इल्ला के जितना अल्लाह ने बताया है। और आपको उसका तारुफ करवाया जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आपके साथ साथ जो भी इबादत के तर्ज पे मामूर है आपके साथ उसको खिताब किया जा रहा है, या माशरल जिन्नि वल इंस, ऐ इंसानों और जिनों के गिरोह हो। आपको ये भी बताया जा रहा है कि उनके अंदर अफराद भी हैं और गिरोह भी हैं, और साथ में आपको ये बताया जा रहा है कि इन्हीं में से एक जो है वो इब्लीस था, फकाना मिनल जिन्न। तो 1500 सालों से ये तारुफ यहाँ मौजूद है, जबकि आंख में तो आज तक नहीं आया। हाँ, अलबत्ता 50-60 सालों से जो इंसानों ने माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग गिलास या और दूरबीनों खुर्दबीनों से कुछ और नजर न आने वाली मखलूकात को अभी अभी दरियाफ्त किया है, तो वहां से तो ये पता चला कि वो एक अल्लाह ने भी बताई है जो नजर नहीं आती। यहाँ तो इन आंखों से नजर न आने वाले कई जर्म्स, कई एंजाइम्स ये भी है जो फिर भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं। ये सारे इंसानों ने 50 सालों से यही तो पता किया है कि हमारे पास नजर ना आने वाली दुनिया में भी कुछ चीजें हैं जब हम अल्लाह की किसी मखलूक को इस्तेमाल करके यानी गिलास को, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उनका भी पता लगा लेते हैं। तो उसने तो और मजबूत की है बात कि तुमने आज पता लगाई है ये 28,000-29,000 मखलूकात का चार्ट बना के आप बैठे हो। हम तो पहले बता रहे थे 1500 सालों से कि मखलूकात की दुनिया में ऐसी भी मखलूकात हैं जो कि इबादत के लिए भी बनाई गई हैं, और हम ही ये दुनिया को बताने वाले कि ये जो शर का मरकज है ये भी शैतान है। नाफरमानी का पहला रिकॉर्ड हमारे पास है कि आसमान में रब की नाफरमानी हो सकती है, जमीन पे रब की नाफरमानी हो सकती है। ये कैसे पता चला? तो आज जाके पता चलेगा कि इस नाफरमानियों का मरकज भी शैतान है। अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया, उसके इनकार की वजह तकब्बुर थी और इस वजह से वो कुफ्र किया, इसलिए अल्लाह ने उसको वहां से रांदा दरगाह कर दिया। और यहाँ पे तकब्बुर पहला गुनाह है जो रिकॉर्डेड है। और आपको और मुझे पता होना चाहिए कि अगर कहीं आपके अंदर तकब्बुर पैदा हो रहा है तो आपके नबी ने बताया कि पार के जहान में उसकी उस हरकत के बाद
جس کے اندر اس دنیا سے رائی کے برابر بھی، رائی کا دانہ، رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے پاس تکبر ہوا اس کو جنت کی خوشبو نہیں سونگنے دی جائے گی. یعنی وہاں پہ بھی ہوا اور یہاں پہ اللہ نے بتا دیا کہ اب وہاں سے ہم نے تکبر کی دنیا بین کر دی ہے. اگر آپ اس دنیا میں سے اپنی روح میں تکبر کا، رائی کا برابر بھی جو دانہ ہے اس کو اگلے جہان لے کے گئے، یعنی آپ کو اسرائیل لینے آئے اور آپ کی روح کے اوپر بغیر توبہ شدہ تکبر جو ہے وہ چمٹا ہوا تو آپ کو جنت کی خوشبو نہیں سونگنے دی جائے گی، اگرچہ اس تکبر کی رائی کے برابر بھی کوئی کیفیت ہوئی تو اب یہ کتنا اہم اس دینی کام ہے. یہ جو نبی روح کو پاک کرتا ہے، نبی کا کام ہے وَيُزَكِّيكُمْ، نبی کا کام ہے تمہاری روحوں کو پاک کرنا. تو یہ جو روح کے اوپر تکبر، اور آپ کو پتہ ہے تکبر کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تکبر جو ہے وہ نعمتوں سے پیدا ہوتا ہے. تکبر جو ہے کبھی حقارت سے نہیں پیدا ہوتا. یعنی تکبر اور غرور اس چیز میں آتا ہے جس میں بندے کے پاس کوئی طاقت ہو، کوئی حسن ہو، کوئی عقل ہو، کوئی قوت ہو، کوئی مال ہو، تو سب سے پہلے جا کے انہی چیزوں کے اندر فاخرانہ خود کو محسوس کرنا. اور جس میں دوسروں کو اس کا ایک انداز تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں دیکھیں، عاجزی کریں اور رب کا شکر پڑے کہ میرا مالک آسمان کی چھت کے نیچے تو نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں. اور پھر یہ شیطان کیا کام کرتا ہے؟ کیونکہ وہ خود رادہ درگاہ ہے، کیونکہ خود اس سے غلطی وہاں پہ ہوئی ہے، کیونکہ خود قیامت تک وہ لعین اور مردود سزا پا رہا ہے، لہذا وہ باقی بھی اپنے ٹیموں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ایسی نعمتوں کے اوپر جو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کے اوپر ہمارے دل میں تکبر اور غرور پیدا کر کے دوسروں سے نظر کم کی طرف لے جا کے ہمیں رادہ درگاہ کروا دیتا ہے. اس کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ میرا گناہ بھی تکبر تھا، مجھے مردود کر دیا گیا. ان میں سے بھی کسی کو تکبر لگے گا، یہ بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکے گا. رول یہی ہے، اصول یہی ہے. تو اب نبیوں کی محنت کیا ہوتی ہے؟ اب نبیوں کی محنت ہے انسانوں کے اندر تکبر کے ایلیمنٹ کو پار کے جہان کے کسی گناہ کے ساتھ مل کے سکھانا. اس گناہ کی جو کیفیت ہے کہ کبیرہ گناہوں میں کتنا بڑا گناہ ہے، پھر ان کو راضی کرنا کہ کیا تمہیں جچتا ہے، پھر ان کو کہنا اور انفارم کرنا کہ پرلے جہان میں جنت کے باغوں میں اس کے رائی کے برابر کی بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے. اور پھر اس انسان کو راضی کرنا کہ اگر اس کے اندر یہ پنپ رہا ہے، اس کے اندر یہ پل رہا ہے تو اس کو مرنے سے پہلے خود ہی وائپ آؤٹ کر دے، اریز کر دے، ختم کر دے، عاجزی کا سفر کرے، کیونکہ یہ تکبر مروائے گا. اور اگر کوئی تکبر کا اظہار کر دے، یہ پہلے پڑتا ہے پھر نکلتا ہے. اگر کوئی تکبر کا اظہار کر دے تو اس کے لیے یہ کلام اور ایک ایسی انفارمیشن دے رہا ہے کہ اگر کسی نے تکبرانہ اظہار کیا اس زمین کے اوپر تو اللہ کی آسمان کی ترتیب میں یہ ہے کہ جو متکبر ہے اس کو 2 سزائیں ہیں. بہت سارے لوگوں کو 1 سزا ہے اور متکبر کو 2 سزائیں ہیں کہ سب سے پہلے اس دنیا میں اس کے غرور کو خاک میں ملایا جائے گا اور پھر اس کو آخرت کی دنیا میں وہاں کی سزا دی جائے گی. یعنی اگر وہ تکبر کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کو بعض اوقات یہاں یعنی کہ مرنے نہیں دیا جاتا جب تک اس کا تکبر خاک میں نہ مل جائے. تو جو اس میں کہ کلام مقدس میں 2 جگہ اس کا جو ہے وہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ بتایا گیا ہے کہ اس تکبر کو پہلے ہم اس زمین پہ خاک میں ملائیں گے اور پھر آخرت میں اس کو جا کے سزا ملے گی. یہ ہے ہماری گفتگو کے عنوانات. یہ ہے اس علم کی دنیا میں اہل ایمان کے ربط کے ساتھ گفتگو کرنی. یہ ہے کہ تکبر ایک گناہ ہے، اس کو لسٹ کہاں کرنا ہے، کبیرہ بڑا، اس کو تاریخ میں کیا بتانا ہے کہ کائنات کا سب سے پہلا ریکارڈڈ گناہ تکبر، ساتھ میں یہ بتانا کہ ہوا کہاں ہے، دنیا پہ تو ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو بعد میں کہیں اجازت یافتہ کسی دوسری مخلوق سے ہوا ہے. تو آپ شر کی بنیاد جو ہے، شر کی اصل جو ہے وہ بھی دنیا کو بنانے کے وارث ہیں، اس علم کے بھی وارث ہیں. اور پھر یہ ساتھ میں پتہ ہونا کہ وہی جو تکبر کا مرکز ہے وہی انسانوں کے اوپر اس آسمانی مخلوق کو گناہ کے اوپر آمادہ کرنے والا بھی وہی ہے.
सिर्फ उसी को इख्तियार है कि आज दीनी बातें चलते हुए भी, अल्लाह के फरमान चलते हुए भी लोग यहाँ पे अल्लाह की नाफरमानी पे राजी हो जाते हैं। ये मनाने वाला भी शैतान है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, कोई ऐसा मैकेनिज्म अल्लाह ने बनाया है, आप उस पे गवाह हैं कि उस शैतान को इजाजतों के साथ आप में और मुझ में वसवसे की इजाजत है। ना वो नजर आएगा, वो अल जिन में से है, ना नजर आने वाले मखलूक में से है, ना आज तक आपको मिला है ना मिलेगा, ना कहीं नजर आएगा, ना उंगली पकड़ के गुनाह करवाएगा। उसका काम ये है कि आपके सीने के अंदर मौजूद रूहानी इलाके में वो अल्लाह से इजाजत लेके आया है कि वहां जहाँ इंसान का इरादा पड़ा है, जहाँ इंसान की मोहब्बतें पड़ी है, जहाँ इंसान का इखलास और ईमान पड़ा है, मुझे वहां हमले की इजाजत दी जाए। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो हमारी दीन और ईमान की गुफ्तगू है, इसका मरकज इंसान का सीन है। इसलिए आपको बात सुननी पड़ती है, इसलिए आपको बुलाया जाता है। उसकी वजह ये है कि ईमान बाहर नहीं है, अंदर है। इसकी वजह ये है कि जन्नत के रास्ते अंदर हैं। इसकी वजह ये है कि बतौर इंसान आपके अंदर, वजूद के अंदर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां छुपी हुई हैं। इसलिए आपको पता चलना चाहिए कि आपकी जिंदगी का जन्नती सफर जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। फर्ज करें 2-2.5 सिपारे के ऊपर जहन्नुम का तज़किरा है, लेकिन ये जहन्नुम आपके रास्ते से फारिग हो जाए अगर आप अंदर से तौबा कर लें तो आपके पास जहन्नुम को रास्ते से हटाने का हुनर है, बाहर नहीं है, अंदर है। तौबा, शर्मिंदगी एक इतना बड़ा वजूद है जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो जब हम इल्मी दुनिया में अपने नबी की बारगाह में आते हैं तो वो आप ही को यूं करके आपको मरकज बनाता है। आज मसला ये है कि हम सब के सब आंखें लगने की वजह से दीन को बाहर देख रहे हैं। गुफ्तगू सुनते हुए भी औरों का ख्याल ज़हन में आता है, अपनी तरफ नहीं देखते। आपकी जन्नत का सफर भी आपके अंदर से तय हो रहा है, आपकी जहन्नम से दूरी का मरकज भी आपके अंदर है, आपका ईमान भी आपके अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए इस दीन का जो गुफ्तगू का मरकज है वो आपके सोच के धारों को अपनी तरफ तवज्जो करवाना है। और शैतान क्या करता है, वो दूसरों की तरफ आपको, या कोई मिसाल आई, खुद को छोड़ के दूसरों को देखना शुरू कर दिया। अब मैं क्या लेना देना उससे, मैं जन्नत में जाऊं या दोज़ख में जाऊं, मेरा मसला है। आप बताएं आप कहाँ निकल रहे हैं, मैं बख्शा जाऊं या ना बख्शा जाऊं, ये मेरे अल्लाह का और मेरा मामला है। आप बताएं आप बख्शे जाएंगे कि नहीं, मैं मोमिन हूं या नहीं ये सोचे, कोई है या नहीं वो सोचेगा। न किसी ने मेरे साथ कब्र शेयर करनी, न किसी ने मीज़ान पे मेरे साथ मेरा अमाल नामा शेयर करना, इतनी यूं तवज्जो है। और यहाँ हम में से खुद को बिल्कुल पीछे खड़ा करके हर दूसरे के बारे में फिक्र लगी हुई है, ये दीन के मिजाज के ऐन खिलाफ है। तभी तो हमारे सारे के सारे जो उम्मती हैं उनका जो रूह है वो यूं की बजाय यूं है, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ये दीन हमारा यूं रूह बनाता है, ये अंदर संवरना होता है। आसमानी गुफ्तगू होती है, पहले मैं सुनता हूं फिर बाहर निकालता हूं, पहले उसका इतलाक मुझ पे होता है फिर किसी और पे होता है। तो ये जो दीन है ये अता की फील्ड में इंसान के संवरने की तरफ तवज्जो करवाता है, और ये इंसान को अपने अंदर गुम रहने की, अपनी जात के इदराक और समझने की तरफ, जब तक उलूम की दुनिया में आप पार से आए हुए दुनिया के इन उमूर को नहीं सीखेंगे, उस वक्त तक इल्म की दूरी का एक नुकसान होता है कि हम न तो इतना बचपन से लेके 40, 50, 60 साल तक चलने वाले दीन को न तो अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं, न उसकी किसी सेटिंग में सही तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं। और जब कभी भी हिस्सा बनते हैं तो हिस्सा भी ऐसी चीजों का बनते हैं जिसका हमारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। फर्ज करें सारी दुनिया कह रही होती है वो मुनाफिक है, वो मुनाफिक है, वो मुनाफिक है, और मुनाफिक तो इसलिए बताया गया कि तुम ना हो जानो। निफाक के ऊपर तो गुफ्तगू करना जायज ही नहीं है कि आप किसी को कहें कि तुम मुनाफिक हो। ये तो क़यामत के दिन का फैसला साजी है। तो वहां सब देख रहे होते हैं कि निफाक क्या चीज है, वो अपने ऊपर कि तुम ना मुनाफिक हो जाओ, ये सिफ्ते बचना, कहीं निफाक में ना चले जाओ। कौन मुनाफिक है या नहीं है तो हमारे जिम्मे लगा ही नहीं है, हमें ये लगा कि तुम तो नहीं हो।